नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब है और किस दिन को है, किस तारीख को है। आषाढ़ माह और जुलाई का यह पहला प्रदोष व्रत रहेगा जो कृष्ण पक्ष का रहेगा। यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत दोनों ही पक्षों में पड़ता है, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में, लेकिन ज़्यादातर लोग प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष का ही रखते हैं। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करने का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल में भगवान शिव को घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का शुभ आरंभ हो रहा है। 3 जुलाई को सुबह 7:10 से होगा। यह तिथि 4 जुलाई को सुबह 5:54 पर खत्म होगी। प्रदोष काल के आधार पर देखा जाए तो प्रदोष व्रत 3 जुलाई बुधवार को रखा जाएगा। यानी दोस्तों, जो प्रदोष का व्रत रखा जाएगा कृष्ण पक्ष का आषाढ़ माह का, वो 3 जुलाई को रखा जाएगा। उस दिन बुधवार दिन है, उसी दिन सभी लोग प्रदोष का व्रत करेंगे और प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा आराधना भी करेंगे। जुलाई 2024 का प्रारंभ होने वाला है। इस समय आषाढ़ माह का कृष्ण पक्ष चल रहा है। आषाढ़ और जुलाई दोनों माह का पहला प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को रखा जाएगा। उस दिन बुधवार होने के कारण यह बुध प्रदोष व्रत होगा। इस प्रदोष व्रत को पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है, जिसमें पूजा पाठ या फिर किसी भी अन्य शुभ कार्य को करना बहुत ही अच्छा समय रहेगा और बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त भी है। प्रदोष के दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। उनकी कृपा से भक्तों के दुख और सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को भोलेनाथ बहुत जल्दी पूरा भी करते हैं। प्रदोष व्रत करने से संतान की सुख की प्राप्ति भी होती है। अगर किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो लोग प्रदोष का व्रत करें, और प्रदोष व्रत हर एक मनुष्य को अपने जीवन काल में अवश्य ही करना चाहिए। 7, 11, 21, 51 कितने भी आप प्रदोष का व्रत करके और उसका उद्यापन कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग बुध प्रदोष का व्रत रखेंगे वे 3 जुलाई को शाम 7:23 से रात 9:24 के बीच कभी भी भगवान शिव की पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। बुध प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 2 घंटे तक है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ का आप पूरे दिन आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, लेकिन प्रदोष काल में जो पूजा किया जाता है शिव जी का, वो बहुत ही अच्छा होता है। शिव जी का पूजन जो भी होता है ना, प्रदोष काल का बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त होता है। और प्रदोष के दिन तो वैसे भी भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। आप सुबह में भी करिए, उसके बाद से प्रदोष काल में भी करिए। प्रदोष काल में आप 2 जगह दीपक प्रदोष के दिन अवश्य लगाइए। एक अपने चौखट के बाहर, मेन गेट के बाहर एकदम, उसके बाद से दूसरा दीपक आप बेल वृक्ष के नीचे लगाइए। दोस्तों, प्रदोष के दिन आप एक काम करिएगा, अपने घर के बाहर की अच्छी तरह से सफाई करके पानी छिड़क दीजिएगा। पानी छिड़कने के बाद से पहला दीपक अपने चौखट यानी घर के एकदम बाहर साइड में लगाइएगा, और उसके बाद से दूसरा दीपक आप बेल वृक्ष यानी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाइएगा। इससे क्या होगा कि भोलेनाथ और माता पार्वती शाम के समय पर पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए आते हैं वो लोग, और सभी के दरवाजे पर जाते हैं। तो जिनके दरवाजे पर साफ सफाई दीपक लगा हुआ मिलेगा, उनके घर में माता पार्वती अपना आशीर्वाद देंगी और अन्न धन और लक्ष्मी का भंडार उनके घर में हमेशा भरा रहेगा, और भोलेनाथ की कृपा उनके ऊपर, उनके घर परिवार के ऊपर सदा के लिए बनी रहेगी। तो भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आशीर्वाद पाने के लिए आप अपने घर के दरवाजे को साफ सफाई करके प्रतिदिन इस कार्य को अगर करें तो बेहद अच्छा रहेगा। साफ सफाई करने के बाद से एक दीप अवश्य प्रदोष काल में अपने दरवाजे पर प्रतिदिन प्रज्वलित कीजिए, लेकिन प्रदोष के दिन आपको जरूर करना है इस कार्य को। प्रदोष के दिन आप सबसे पहले प्रातः काल में जल्दी उठिए, उसके बाद से अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद से आप स्नान कीजिए, और जब भी आप प्रदोष का व्रत करिए या कोई भी व्रत करिएगा तो आप कोलगेट और ब्रश का यूज मत कीजिएगा। अगर आपको दातुन मिलता है तो दातुन करिएगा,
अगर नया मतलब आपका ब्रश है और उसको आप यूज कर सकते हैं। और कोलगेट में आपको सभी प्रकार के कोलगेट यूज नहीं करने हैं। ये जो दंत कांति कोलगेट है आपका, इसको पतंजलि वाला कोलगेट आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दातुन मिलता है, जिसको दतुअन बोला जाता है, हमारी देहात की भाषा में दतुअन बोलते हैं उसको, वो आप करें व्रत के दिन तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो व्रत के दिन मतलब हम लोग ब्रश नहीं करते हैं, और उसके बाद से पारण वाला जो दिन होता है उस दिन भी हम ब्रश नहीं करते हैं। अगर न्यू ब्रश है, नया ब्रश है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों उस दिन आप जल्दी उठने के बाद से, नहाने धोने के बाद से, उसके बाद से अपने घर की पूजा जगह को, पूजा मंदिर को बिल्कुल साफ सफाई करिएगा। घर के पास में अगर कोई भी मंदिर है, शिव जी का मंदिर नहीं है, कोई भी मंदिर है, तो उस मंदिर में जाइएगा, मंदिर को धोइएगा। मंदिर को धोने का बहुत बड़ा प्रमाण होता है। मंदिर धोने से बहुत मतलब पुण्य मिलता है दोस्तों। कभी भी मंदिर में आप पूजा करने जाएं, अगर मंदिर धुला हुआ नहीं है तो आप पूजा मत करिएगा। कभी भी आप जाइएगा, अगर मंदिर धुला है तो पूजा कर सकते हैं, नहीं धुला हुआ है तो आप मंदिर को 1-2 बाल्टी पानी लेकर के अच्छे से साफ करिएगा। वहाँ पे जो भी मूर्तियाँ हैं धोने के लायक हैं जल से, तो उन मूर्तियों को आप धोइएगा, उन भगवान जी को धोइएगा। शिव जी हैं तो शिवलिंग है, उनको धोइएगा, स्नान कराइएगा। लेकिन बिना मंदिर धुले हुए पूजा करना नहीं चाहिए। मंदिर धोने का विशेष प्रमाण होता है, विशेष उसका फल होता है, विशेष उसका लाभ मिलता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके घर के पास में जो भी मंदिर है, जो भी देवता का मंदिर है, देवी देवता हैं, वहाँ आप जाइएगा, वहाँ पूजा आराधना कीजिएगा। घर में अपने शिव जी को पूजा कीजिएगा। घर में अगर आपने छोटा शिवलिंग रखा है तो उनका ही पूजा अभिषेक करिएगा। गंगा जल से अभिषेक करिएगा, दही से, पंचामृत से, दूध से शिव जी को स्नान कराइएगा, उनका अभिषेक करिएगा। चंदन से तिलक करिएगा, पीला चंदन से उनको तिलक करिएगा। दूध, दही, पंचामृत, चंदन, रोली, मोली, उसके बाद से आप बेलपत्री, भांग, धतूरा, मदार। मदार आप लोग समझते होंगे, आक का जो फूल होता है, आक का पत्ता होता है, आक का पौधा। मदार का फूल हो, मदार की पत्ती हो, समी पत्र हो, आपको इतने सभी सामग्रियां अगर आपको मिल जाते हैं सभी चीज़ें, तो आप भगवान शिव की पूजा में इसको ज़रूर शामिल करिएगा। क्योंकि इन्हीं सभी चीज़ों से भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और उनको भोग में आपको क्या रखना है, मिश्री रख सकते हैं, बर्फी रख सकते हैं, पेड़ा रख सकते हैं, आप दही, दूध, इन सब चीज़ों का भोग भगवान शिव जी को आप लगा सकते हैं। आप प्रदोष का व्रत रहेंगे तो आप अनाज का चीज़ का भोग नहीं लगाएंगे। वैसे भगवान शिव को हलवा का भी भोग लगाया जाता है, लेकिन प्रदोष व्रत है ना, उस दिन अनाज नहीं खाना है, अनाज ग्रहण नहीं करना है। तो हम भगवान भोलेनाथ को अनाज कैसे चढ़ाएंगे? उस दिन आप अक्षत मत चढ़ाइएगा, चावल का प्रयोग मत कीजिएगा अपने पूजा में प्रदोष के दिन। क्योंकि आप व्रत रहेंगे तो चावल और जो कि अनाज नहीं चढ़ाया जाता है व्रत के दिन, तो उस चावल अक्षत की जगह पर आप सफ़ेद तिल रख लीजिएगा, धो करके गुड़ रख लीजिएगा, मिश्री रख लीजिएगा, किशमिश रख लीजिएगा। मतलब इन सभी चीज़ों का आप भगवान भोलेनाथ को भोग लगा सकते हैं। पहले तो आपको सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प लेना होगा कि मैंने ये व्रत किया है और मैं इस देश से हूँ, मेरे देश का ये नाम है, मेरे ज़िला का ये नाम है, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है और मैंने ये व्रत धारण किया है, मेरा गोत्र ये है। अपना गोत्र भी बोलना है। तो इन सभी चीज़ों को बोलना है। अपने हाथों की अंजलि में थोड़ा सा जल लेकर के उसके बाद से अपने व्रत का संकल्प कीजिएगा। आपके अपने हाथों की हथेली में जल ले लीजिएगा थोड़ा सा, उसके बाद से व्रत का संकल्प लीजिएगा। दोस्तों किसी भी व्रत को जब किया जाता है तो संकल्प सबसे महत्वपूर्ण होता है करना। व्रत का संकल्प लेना सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है। तो काफ़ी लोग जानते नहीं होंगे कि मतलब व्रत रहते हैं तो संकल्प भी लिया जाता है। व्रत का संकल्प लेना बहुत ही आवश्यक होता है। व्रत का संकल्प लेकर ही व्रत को धारण करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करिएगा प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन। और दोस्तों महत्वपूर्ण बातें तो ये है कि काला वस्त्र आप मत धारण करिएगा। काला वस्त्र नहीं पहना जाता है पूजा पाठ व्रत में। आप लाल वस्त्र पहनिएगा। पीले रंग का आप वस्त्र पहन सकते हैं, नारंगी रंग का पहन सकते हैं, बादामी कलर का पहन सकते हैं, पीताम्बरी कलर का पहन सकते हैं, केसरिया कलर का यानी केसरिया रंग का भी वस्त्र आप पहन करके पूजा पाठ अपना व्रत कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी व्रत में सफ़ेद, काला, नीला, हरा बिल्कुल ये वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। हरा अगर आप पहन भी रहे हैं तो बिल्कुल हरा नहीं होना चाहिए। उस हरे में कोई ना कुछ मिक्स होना चाहिए। आपका ब्लाउज दूसरे कलर का हो
या फिर हरा है तो उस पर प्रिंट आउट जो है कि वो किसी और कलर का हो, उसमें मतलब कढ़ाई हो वो किसी और का हो। मतलब हरा बिल्कुल नहीं पहना जाता है हमारे हिंदू धर्म में, इनको शुभ नहीं माना जाता है पूजा पाठ व्रत के लिए। तो आप लाल, पीला, नारंगी, केसरिया, बादामी, पीताम्बरी ये सब रंग पहन करके आप अपना पूजा पाठ व्रत करिएगा। ये सभी कलर जो है कि बहुत ही शुभ माने जाते हैं। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रदोष का व्रत जो किया जाता है वो व्रत में मतलब फलाहार पे व्रत किया जाता है, चाय पानी पे किया जाता है। उस व्रत में आप दही दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं, कोई भी फल फ्रूट्स वगैरह आप खा सकते हैं। लेकिन यह व्रत जो है कि फलाहारी नमक डालकर भी इस व्रत को नहीं किया जाता है। इस व्रत में फलाहारी नमक भी यूज नहीं करना चाहिए। अगर नहीं आपसे हो सकता है तो उसकी अलग बात है, लेकिन आपसे अगर हो जाए तो आप फल पे और चाय पानी पर ही इस व्रत को करिएगा। इस व्रत में बहुत काफ़ी लोग मतलब ये भी कहते हैं कि व्रत में पूरे दिन व्रत रह कर के एक टाइम भोजन कर लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भोजन इसमें नहीं किया जाता है, अन्न नहीं खाना चाहिए, इस व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। यह व्रत जो है कि शिव जी का व्रत है और संतान के लिए सुख की प्राप्ति के लिए है और अपने कष्टों को संकटों को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि शांति के लिए है ये व्रत। तो इसमें नमक नहीं खाना चाहिए, अनाज नहीं खाना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। रोज का व्रत आप करिएगा तो बेल वृक्ष के नीचे तो दीपक आप लगाएंगे ही, अपनी चौखट पे लगाएंगे ही। लेकिन अगर शिव मंदिर है पास में तो वहाँ पे भी आप एक शिव जी के चौखट पे जरूर दीपक लगाइएगा। और अगर नहीं है शिव मंदिर तो जो भी मंदिर है आप वहाँ जा कर के प्रदोष काल में दिया लगा सकते हैं। इसका बहुत मतलब अच्छा प्रमाण मिलता है और अच्छा शुभ फल भी मिलता है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि प्रदोष के व्रत में अगर आपसे हो सकता है तो रात्रि में एक आधे घंटे आप जागरण जरूर करिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि 4 लोग रहेंगे तभी जागरण। शिव स्तुति पढ़िएगा, शिव वंदना पढ़िएगा, शिव कथा पढ़िएगा, ओम नमः शिवाय का जप करिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करिएगा। इन सभी कार्यों को तो आप अकेले भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2-4 लोग रहेंगे तभी हम रात्रि में जो है कि जागरण कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। हम जो है कि अकेले भी भगवान शिव का, भगवान का नाम का स्मरण कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। तो रात्रि में अगर जागरण आप करते हैं आधे 1 घंटा तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये है सभी जो है कि भगवान शिव का मतलब पूजा आराधना करने का नियम और प्रदोष व्रत करने का ये नियम है, जो कि विधि है जो हमने आपको शेयर किया। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को अवश्य ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप तक हमारी आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग सभी लोग मिल करके हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को ग्रो करने में आप सभी लोग अधिक से अधिक प्यार और दुलार दीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा चैनल ग्रो कर जाए। और आप सभी लोग हमारे लॉन्ग वीडियो को अधिक से अधिक फुल वॉच कीजिए ताकि हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो करके और जो है कि हमारा चैनल ग्रो कर जाए। तो दोस्तों आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।